Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, our channel for the Madrid stars, by the Madrid stars and of the Madrid stars। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ फेडरिको वैल्वर्डे, उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहता हूँ, द वे ऑफ अ प्लेयर ही इज। उसके बाद थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज़ भी कवर करेंगे एंड फिर वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आज बड़ी दिवाली है and may this year also be very very prosperous for you and your family। but अब बात करते हैं हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली फेडरिको वैल्वर्डे की। तो पिछले संडे एल क्लासिको था विच वाज ऑब्वियसली इन फेवर ऑफ रियल मैड्रिड 3-1 एंड बहुत ही स्पेशल गेम था मैड्रिड और उसके फैंस के लिए। वन ऑफ देम वाज द एमरजेंस ऑफ आवर नेक्स्ट सुपरस्टार जो कि मिडफील्ड में होगा फेडरिको वैल्वर्डे। अभी एमरजेंसी तो इसकी काफी टाइम पहले ही हो गई है, बट जो बिग गेम एबिलिटी है ना इस प्लेयर की, ये क्लियरली अब हमको दिखाई दे रही है एंड वो गोल्स भी अब बहुत मार रहा है। तो इट्स नॉट दैट उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे ऑन द पिच। उसके बाद जो उसके बाद फॉलोइंग गेम था जो कि एल्चे के अगेंस्ट था, ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट व्हाट अ गॉर्जियस प्लेयर वैल्वर्डे इज एंड मैड्रिड ने इतना अच्छा लक स्ट्राइक किया है बाय साइनिंग दैट प्लेयर। अब वैल्वर्डे एक ऐसा प्लेयर है हु हैज बीन ऑन द रेडार फॉर सेवरल ईयर्स एंड ही इज टाउटेड नाउ टू बी द नेक्स्ट मैड्रिड कैप्टन इन द फ्यूचर। एंड ये सब रीइटरेट करके बस प्रेज ही करना चाहूंगा मैं वैल्वर्डे को, एंड वो रिसीव भी कर रहा है सबसे। अभी अगर मैं स्टैट्स पे जाऊं तो इसी साल या फिर इसी सीजन, माय बैड, इसी सीजन वैल्वर्डे ने 2 बार 3 गेम में लगातार गोल्स मारे हैं। पहला उसने किया था अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, एक चैंपियंस लीग गेम था, उसमें भी उसने गोल मारा है। एंड साथ ही साथ अभी बार्सिलोना, एल्चे और हमारे रीसेंट गेम में सेविया के अगेंस्ट भी उसने मारा है। ये रियल मैड्रिड का 3 डायमेंशनल मिडफील्डर है वैल्वर्डे। मेरे ख्याल से अगर वर्ल्ड में मिडफील्डरों की बात करो तो मेरे ख्याल से ही इज द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर। फिर से कहूंगा, ही इज आवर 5th डिफेंडर, 4th मिडफील्डर एंड 3rd अटैकर। एंड यू नो, लोग उसको 3 लंग्ड मिडफील्डर भी कहते हैं बिकॉज ऑफ हाउ सुपीरियर ही इज टू अदर प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ स्टैमिना। एंड यू नो, उसके ऑपोजिशन की भी बात कर लो तो उतना स्टैमिना कोई भी ओपोजिंग प्लेयर को भी नहीं है जितना वैल्वर्डे के पास है। एंड ही इज लिटरली एवरीवेयर ऑन द पिच भाई, स्पेशली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच। एंड इतना ब्यूटीफुल प्लेयर है भाई, इतना अच्छा प्लेयर है। ही इज इनिशियली असाइन टू असिस्ट विनिसियस एंड बेंजेमा ऑन द फ्लैंक्स, स्पेशली मैं 2021 सीजन की, सॉरी 21-22 सीजन की बात करूं तो उसका इनिशियल जॉब एट राइट विंग था दैट ही नीड्स टू असिस्ट विनिसियस एंड बेंजेमा बाय पुटिंग ऑन दो स्प्रिंट पॉइंट क्रॉसेस। बट अब जो उसका एक नया रोल जो एंचेलोटी ने उसको यही सीजन दिया है ना, कि वो फ्रीली ऑपरेट कर सकता है राइट हैंड साइड में और अपने इंस्टिंक्ट्स यूज कर सकता है कहां पर उसको रहना किस टाइम पे। ही ड्रॉप्स बैक इनटू द मिडफील्ड एंड वो डिफेंस को भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है भाई। एंड ही रेसेस बैक इन टाइम टू गेट इनटू द टीम्स काउंटर। मतलब मैड्रिड जब काउंटर अटैक बिल्ड करती है डिफेंस से, तब वो टाइम पे बॉल को प्रोग्रेसिवली कैरी भी करता है। एंड उसकी स्ट्राइड इतनी लंबी है ना, इतनी बड़ी है ना, वो उसको बहुत हेल्प करती है। वैल्वर्डे की पासिंग भी काफी क्विक है और काफी एक्यूरेट भी रहती है, जो कि ऑपोजिशन को बहुत कम टाइम देती है रिएक्ट करने में। एंड ही डज दिस इन बेरली अ स्वेट भाई। मतलब इतना अच्छा प्लेयर है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना मैड्रिड की। अपॉन टाइम वो कंटिन्यूसली हमें बताया जा रहा है, जताया जा रहा है दैट ही गिव्स एवरीथिंग अराउंड हिम फॉर द व्हाइट शर्ट ऑफ रियल मैड्रिड। दूसरी अगर मुझे उसकी क्वालिटी के बारे में बात करनी होगी ना, तो उसकी ऑलराउंड प्राउस जो है, कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी उसके बारे में बात कर लिया, बट थोड़ा सा और भी मैं बोलना चाहूंगा। वैल्वर्डे ने ये सीजन बहुत ड्रास्टिकली इंप्रोवाइजेशन दिखाया है फ्रॉम लास्ट सीजन, स्पेशली इन अटैकिंग एस्पेक्ट, एंड वी कैन ओनली एक्सपेक्ट हिम टू सी मोर फ्रॉम हिम। मेरे ख्याल से उसकी जो शूटिंग प्राउस है वो पहले से एक्सीलेंट थी एंड अब जाके निकल कर आ रही है। उसकी एबिलिटी जो शूट करने की है ना, लॉन्ग रेंजर्स विद पावर एंड विद प्रिसिजन, काफी कम लोगों को आती है भाई ऐसी क्वालिटी। एंड ही इज द रियल मैड्रिड प्लेयर टू हैव स्कोर्ड द मोस्ट बैंगर्स या फिर यू नो मोस्ट लॉन्ग रेंज गोल्स आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये 15-16 में किया था जब उसने 5 लॉन्ग रेंजेस मारे थे एक सीजन में। यहाँ पर वैल्वर्डे ने लिटरली, मतलब अभी 1/3 ऑफ द सीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, एंड उसने 4 बैंगर्स मार दिया मैड्रिड के लिए यही सीजन। इस सीजन उसके 6 या 7 गोल है, उसमें से 4 उसने लॉन्ग रेंज मारे हैं। एंचेलोटी ने एक इंटरव्यू में भी मेंशन किया था दैट उसने वैल्वर्डे के साथ बेट लगाई है कि अगर वो 10 गोल नहीं मारता इस सीजन तो वो अपना कोचिंग लाइसेंस फेंक देगा। वैल्वर्डे बहुत डिटरमिन्ड है टू हिट दैट लैंडमार्क एंड वो ऑलरेडी 7 गोल मार चुका है। एंड उसने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी डाला है, ही डज नॉट वांट टू डिसअपॉइंट एंचेलोटी। एंड जोकिंगली उसने कह दिया दैट
एंचेलोटी को मैं रिटायर होने नहीं दूंगा। 9 ला लीगा अपीयरेंसेस में उसके करंटली 5 गोल है और 1 असिस्ट है, विच इज ऑलरेडी मोर देन हिज रिकॉर्ड ऑफ लास्ट सीजन। लास्ट ईयर उसके 0 गोल्स से 1 असिस्ट था इन 31 ला लीगा अपीयरेंसेस एंड 1 असिस्ट थी इन 11 चैंपियंस लीग अपीयरेंसेस, जो कि ऑब्वियसली लिवरपूल के अगेंस्ट आई इन द फाइनल। अब अगर एक और चीज के बारे में मैं मेंशन करूँ ना, तो ही इज द ड्राइवर ऑफ अटैक्स फ्रॉम द मिडफील्ड, जो कि फ्री स्पेस को क्रिएट करता है ना, एंड वो आउट रन करता है ना अपने ऑपोजिशन को विद स्पीड। अगर वैल्वर्डे की बात करूं तो उसने 333 पासेस कंप्लीट किए हैं इन ला लीगा जस्ट नाउ, एंड उसमें से उसका 90% पास सक्सेस रेट है, और XA या फिर एक्सपेक्टेड असिस्ट जो एक स्टेटिस्टिक होती है वो 1.73 है, जो कि काफ़ी एक अच्छी स्टेटिस्टिक है उसकी। अपार्ट फ्रॉम उसकी जो पासिंग और अटैकिंग है वो तो मैंने उसकी बात कर ली, बट ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि ट्रैक बैक भी करता है डिफेंड करने के लिए एंड कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज करता है अपने ऑपोजिशन को। हमने सबने देखा है दैट जिडान यूज्ड वैल्वर्डे एज अ राइट बैक ड्यू टू हिज एथलेटिसिज्म एंड हिज एबिलिटी टू डिफेंड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्वर्डे एक विंगर भी खेलता है, आप जानते हो, एंड प्रैक्टिकली मिडफील्ड में कहीं पे भी खेल सकता है, चाहे वो सेंट्रल मिडफील्ड हो, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड हो, एंड ही विल हैव एन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट। फेडरिको वैल्वर्डे हर एक कोच के लिए ना एक डिलाइटफुल प्लेयर है, एंड ही इज अ मल्टी फेसेटेड एंड अ मोर वैल्यूबल प्लेयर देन मोस्ट फुटबॉलर्स टुडे। भाई रियल मैड्रिड ने डिनाई किया एक 100 मिलियन यूरो का बिड। वैल्वर्डे एक, और अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना, तो वैल्वर्डे लाइक्स टू डिक्टेट प्ले, वो बॉल को वापस जीतना चाहता है एंड क्विकली रेस कर लेता है डाउन द फ्लैंक्स फॉर अ काउंटर अटैक। वो यूजुअली क्लोज डाउन करता है अपने ऑपोजिशन के मार्कर्स को इंस्टेंटली, एंड इसकी जो एक यूनिक एबिलिटी है टू सेंस डेंजरस अटैक्स बिफोर हैंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैड्रिड के लिए। एंड वैल्वर्डे कीप्स स्विचिंग बिटवीन मिडफील्ड एंड द फ्लैंक, बट ही यूजुअली स्टार्ट्स एज अ विंगर। उसका स्टैमिना इतना तगड़ा है, उसकी फिटनेस इतनी अच्छी है दैट ही इज एबल टू रोटेट बिटवीन गेम्स, एंड वो बहुत ही एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है मैड्रिड की मिडफील्ड और डिफेंस में। इस प्लेयर का कंट्रीब्यूशन ये सीजन बहुत ही इनवैल्यूएबल रहा है दोस्तों, एंड वी बिलीव दैट ये प्रोबेबली शायद से वैल्वर्डे का बेस्ट सीजन भी हो सकता है, या फिर द स्टार्ट ऑफ हिज प्राइम, एक लॉन्ग टर्म प्राइम। अब चलो दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। डियोगो डालो टू रियल मैड्रिड की बात चल रही है यार। ये इंग्लैंड से न्यूज़ निकल कर आ रही है, डेली मेल, स्काई स्पोर्ट्स, ESPN FC सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं दैट डियोगो डालो इज र्यूमर्ड टू बी इन रियल मैड्रिड्स रेडार, बार्सिलोना के रेडार में नहीं। ये 23 ईयर ओल्ड राइट बैक हैं, एंड हम सब जानते हैं कैसा खेलते हैं, बिकॉज हम मैनचेस्टर यूनाइटेड को सब फॉलो ही करते होंगे। इनकी क्रॉसिंग उतनी ग्रेट नहीं है, बट सिंस ही इज अ यंग प्लेयर आगे जाके इम्प्रोवाइज हो सकती है, एंड रियल मैड्रिड में आना इसके लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा, बिकॉज एट राइट नाउ हमारे पास कारवाहल है और लूकस वास्केज है। अल्वारो ओद्रियोजोला को हम भाव नहीं दे रहे, एंड विनीसियस टोबायस स्टिल नीड्स टाइम, एंड वो भी कस्तिया में है। तो क्लियरली हम डियोगो डालो को ला सकते हैं। आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, बट मुझे अभी करंटली इतनी सेंस बनाती हुई दिख नहीं रही है, बिकॉज कारवाल इज स्टिल गिविंग अस ग्रेट गेम्स, एंड वैल्वर्डे के साथ उसने एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप फॉर्म करी है। तो मुझे तो इतना लाइकली लग नहीं रहा है कि डियोगो डालो रियल मैड्रिड आ सकते हैं। आई डोंट सी इट हैपनिंग जस्ट येट। आई थिंक 2 years टाइम में जब वो 25-26 में आएंगे, जब अपने प्राइम को हिट करेंगे, तब शायद से एक पॉसिबिलिटी बनती है डियोगो डालो को रियल मैड्रिड लाने में। अब एक और जो एक फाइनल टॉपिक है जो मैं कवर करना चाहता हूं, दैट मैड्रिड अपने बी टीम को यूज करने वाली है इन द वर्ल्ड कप, और ये बी टीम में सारे नाम मैं बोल दूंगा, लेफ्ट बैक, राइट बैक, सब। गोलकीपर में सबसे पहला नाम आंद्रे लूनिन का आएगा। आई थिंक थिबो कोर्तुआ बहुत थक चुके होंगे वर्ल्ड कप से, एंड ही वुड गेट अ रेस्ट, ठीक है ना। एंड मेरे ख्याल से आंद्रे लूनिन को फिर से यूज किया जाएगा, बिकॉज उसने क्लियरली दिखाया दैट ही हैज दैट एबिलिटी टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। आंद्रे लूनिन को ट्रस्ट दिखाया जाएगा, बिकॉज ये 4-5 गेम के स्पैन में उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं रियल मैड्रिड को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड परफॉर्मेंसेस इतने ग्रेट नहीं रहे हैं, बट फाइनल 2 परफॉर्मेंसेस उसके काफी अच्छे थे, वो हम सब ने नोट किए हैं। एंड मेरे ख्याल से आंद्रे लूनिन कैन बी अ ग्रेट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड आगे जाके भी। लेफ्ट बैक की अगर मैं बात करूं तो डेविड आलाबा मेरे ख्याल से मुझे एक नाम है जो लेना पड़ेगा। फर्लिन मेंडी जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो बचते हैं हमारे पास डेविड आलाबा का ऑप्शन, जो कि मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया वर्ल्ड कप में नहीं जा रही है। डेविड आलाबा will be there for Real Madrid as a leader for that back line, and he will be there for Real Madrid. सेंटर बैक्स की बात करनी हो तो नाचो स्पेन के लिए अब तक शायद से सिलेक्ट नहीं होंगे, ऑल्दो एक बहुत सरप्राइजिंग है, बिकॉज ही कंटिन्यूज टू गिव ऑन ग्रेट परफॉर्मेंसेस एंड ही शुड प्ले फॉर स्पेन नेशनल टीम, बट वो शायद से सिलेक्ट नहीं होंगे, तो आपको शायद से नाचो देखने को मिले। एक और उनके स्पेनिश कंपैट्रियट हैं हेसुस वलेहो, जो कि शायद से काम में आ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि 21-22 में उन्होंने थोड़े से गेम्स खेले थे, चैंपियंस लीग भी उन्होंने खेला था, एंड ही वॉज वेरी क्रूशियल फॉर द टीम इन दोज फाइनल डेडली मोमेंट्स। तो आई थिंक हेसुस वलेहो को भी फाइनली टाइम मिलेगा, एंड ही विल बी यूज्ड। राइट बैक की मैं बात करूं तो आई थिंक लूकस वास्केज और विनीसियस टोबायस का मुझे यहाँ पे नाम लेना पड़ेगा, एंड एक नाम जो कि मैं और ले सकता हूँ अल्वारो ओद्रियोजोला, जो कि गारंटीड है स्पेन नेशनल टीम के लिए नहीं जाएंगे, तो वो भी रह सकते हैं रियल मैड्रिड के लिए, एंड वो अपना टाइम दे सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद
वी वोंट हैव दैट मच प्रेशर बिकॉज चैंपियंस लीग नहीं रहेगी, एंड ला लीगा में भी इतने टफ गेम्स हमारे हैं नहीं बिकॉज हमने एटलेटिको, बारसा, सेविया ऑलरेडी फेस कर लिए हैं, तो हमें आगे जाके थोड़ी सी राहत मिल सकती है। कोपा डेल रे है और स्पेनिश सुपर कप है जहाँ पे आप ऐसे प्लेयर्स को यूज़ कर सकते हो और इतने टाइम दे सकते हो। मिडफील्ड की अगर बात करूँ तो टोनी क्रूज हो सकते हैं एक ऐसे प्लेयर बिकॉज ही हैज़ टेकन रिटायरमेंट एंड ही वोंट बी इन द वर्ल्ड कप, सो टोनी क्रूज कैन बी देयर फॉर रियल मैड्रिड लीडिंग द टीम। मिडफील्ड में और ऑप्शंस आपके पास एडुआर्डो कामाविंगा और सर्जियो आरेबास के हैं जो कि यंग प्लेयर्स हैं और टोनी क्रूज से सीख सकते हैं। अटैक की अगर मुझे बात करनी होगी तो मारियानो दियाज को आप टाइम दे सकते हो। जी हाँ, मारियानो आउट ऑफ ऑल प्लेयर्स बिकॉज करीम बेंजेमा बहुत डेडली टायर्ड होंगे आफ्टर प्लेइंग फॉर फ्रांस। अब ऑल्दो डिपेंड करता है कि फ्रांस कहाँ पर जाती है, वो वर्ल्ड कप कर्स रहता है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट आई डू सी मारियानो दियाज फाइनली गेटिंग हिज मिनट्स इन कमिंग दिसंबर, जनवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी दोनों पोजीशंस में मैं विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो का नाम नहीं लूंगा, शायद से मार्को असेंसियो एक ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनको टाइम मिल सकता है। इकर ब्रावो अगर आप नहीं जानते हो दोस्तों, वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं, तो मैं इको ब्रावो को भी मेंशन देना चाहता हूँ। विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आप एंड तक देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपके डियोगो दालो के ऊपर थॉट्स क्या हैं। हाला मद्रिद, ई नादा मास, हस्ता एल फिनाल, वामोस रियल सू।